जो हिंदू हमारे पास आए और इन्होंने सामने बैठ करके जिस तरह से अपनी अपनी आपबीती हमको सुनाई, उससे तो एक अलग तरह का ही दृश्य हम लोगों को दिखाई दिया। ऐसा ये जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम 5 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएंगे, तो आप या तो हमको आदेश कर दीजिए कि हम लोग सामूहिक आत्महत्या कर लें। ऐसी परिस्थिति इनके सामने हो चुकी है। पहचान छुपा के रखा है। चिन्मय महाराज जो लाखों हिंदू का आवाज को एक साथ ने प्रकाश किया है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस बात को सिर्फ बोलने के कारण उसका नाम में झूठा आरोप लगा के उनको जेल में डाल के रखा। उनका साथ में हजारों हिंदू परिवार को वो जेल में बंद करके रखा। अगर आज हम अपना प्रेस सामने करके बात करेगा तो फिर हमारा जगह भी उधर ही होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का दौर नहीं थम रहा। बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदू दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। भारत पहुंचे ऐसे ही बांग्लादेशी हिंदुओं ने वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। इन पीड़ित हिंदुओं ने क्या कहा, सुनिए। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना पाप है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का दौर आखिर कब थमेगा? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं अब वो दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। और वो भी देखिए आप किस तरीके से वो यहाँ पर जो इंडिया पहुंचे बांग्लादेशी हैं वो किस तरीके से अपने मुंह को बांध कर, आमतौर पर ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं वो बेहद कठिन दौर में होती है जब उनको लगता है कि अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। लेकिन कुछ वैसी ही जो हालात है वो अब बन चुके हैं। बांग्लादेश से आया हुआ एक जो समूह है वो वाराणसी पहुंचा है और देखिए इन्होंने अपने बाकायदे अपने चेहरे को ढक रखा है, अपनी पहचान को छुपा रखा है। सवाल इसी बात का है कि पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और बांग्लादेश में ये जो अत्याचार का जो दौर है, क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें सीधा मेरे को एक ही जवाब है, क्यों पहचान छुपा के रखा है। चिन्मय महाराज जो लाखों हिंदू का आवाज को एक साथ ने प्रकाश किया है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस बात को सिर्फ बोलने के कारण उसका नाम में झूठा आरोप लगा के उनको जेल में डाल के रखा। उनका साथ में हजारों हिंदू परिवार को वो जेल में बंद करके रखा। अगर आज हम अपना प्रेस सामने करके बात करेगा तो फिर हमारा जगह भी उधर ही होगा। इसीलिए हम लोग अपना मुंह छुपा के रखा है। वहाँ पे अभी क्या हालात है? हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? क्या जो पहले तस्वीरें आ रही थी वो अभी भी बनी हुई हैं? जी। अभी भी कोई जगह में घटना घट रहा है। अगर घटना सब बंद हो जाता ना, फिर जो आदमी लोग को, हिंदू लोग को कुछ बिना कारण में जेल में बंद रखा था, उन लोग को इतना टाइम तक छोड़ देता था। जो चिन्मय महाराज के लिए एक फ्रीडम फाइटर जो हमारा सीनियर आईनजीबी एडवोकेट रविंद्र गुड़ साहब जी, उनको भी उन लोग फिजिकली अटैक कर दिया। क्या नहीं, आप उनको छोड़ा नहीं सकता। जी जी जी। तो जब जिधर आइन के लिए कुछ नहीं है, जिधर से हमें अपना मतलब रिहाई के लिए जो कोर्ट का दर्जा भी खटखटाने के जगह भी बंद कर दिया। चिटागांग का करीब 100 का ऊपर लॉयर का नाम में उन लोग केस डाल दिया, झूठी केस डाल दिया। वो हिंदू लोग अभी किसी का बचाने के लिए भी सिफारिश नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं। क्या लगता है कि अभी भी लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है? हिंदुओं के प्रति नफरत इतनी क्यों है? सवाल इसी बात का है। क्योंकि हिंदू काफिर है। काफिर के साथ मुस्लिम लोग जीना नहीं सकते। बांग्लादेश में अभी 92% मुस्लिम है, 7% हिंदूज है। अभी 92% जहाँ पे 50% मुस्लिम है, वहाँ पे बाकी जो कम्युनिटी है वो मतलब शांति से जी नहीं सकते है। तो ये तो 93% मुस्लिम है, तो उसमें 7% कैसे शांति से जी सकते? 7% को वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। एक दौर ऐसा था कि जब बांग्लादेश को भारत का छोटा भाई कहा जाता था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि 50 सालों के दौरान हिंदू जो थे वो उनकी आंखों में खटकने लगे? तब भी थे, 71 में भी थे। ये इंडिया का, मेरे को लगता है कि ये जो इंडिया जो आदमी है या सरकार है, उसका गलत फहमी थे कि बांग्लादेश हमारा भाई हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कभी भी हमारा भाई ना थे ना हो सकता है। आपके भी परिवार में कोई पीड़ित है? आप पीड़ित हैं? आपके भी परिवार का कोई हार्म पहुंचा? मैं शहीद परिवार का हूँ। मेरा दादाजी को 71 में पाकिस्तानी आर्मी ने किल किया है। उसके बाद मेरा पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
हाई ऑफिशियल थे, उसके मर जाने के बाद हम इधर रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। फिर भी हमारा देखिए इतना गवर्नमेंट फैमिली ऑफिसर फैमिली के होते हुए भी मैं बांग्लादेश में रह नहीं पाया, अभी रह नहीं पाया। अब चूंकि भारत एक हिंदू कंट्री है, यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को बहुत करीब माना जाता है, तो मोदी सरकार से आप लोग क्या अपील करेंगे? मैं तो मोदी सरकार हमें क्या करेगा मालूम नहीं। मोदी सरकार के पास बहुत अपील किया है, लेकिन आज तक उसका कोई हम लोग को कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। अभी हमें बांग्लादेश में एक ही चीज है, जो चाहे हमें अलग एक एरिया दे दे, नहीं तो बांग्लादेश से इंडिया सरकार पूरा हिंदू लोग को सुरक्षित इस तरफ लेकर। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हुई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। जुल्म की सारी इंतहा पार हो गई। बांग्लादेशी हिंदुओं से मिलने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, बांग्लादेशी हिंदुओं का एक दल आपके यहाँ आया है, आपकी शरण में आया है। बतौर शंकराचार्य आपने किस तरीके से उनको आश्वासन दिया है, क्या मदद का भरोसा दिया है? क्योंकि बांग्लादेश में जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है वो हर कोई देख रहा है। देखिए, हम लोग बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो सताए जा रहे हैं, इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स तो पढ़ते सुनते थे। कुछ अनुमान था कि भाई कुछ अत्याचार हो रहा होगा, लेकिन हम लोग सोचते थे कि शायद छिटपुट घटना होती होगी, उसी को रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो हिंदू हमारे पास आए और इन्होंने सामने बैठ करके जिस तरह से अपनी अपनी आपबीती हमको सुनाई, उससे तो मतलब एक अलग तरह का ही दृश्य हम लोगों को दिखाई दिया। ऐसा ये जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम 5 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएंगे, तो आप या तो हमको आदेश कर दीजिए कि हम लोग सामूहिक आत्महत्या कर लें। ऐसी परिस्थिति इनके सामने हो चुकी है। हमसे इन्होंने कहा कि हमारी परिस्थिति खराब है, अब हमारा बच पाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने कहा कि आप लोग इस्लाम अंगीकार कर लो, मामला खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। हिंदू होने के नाते आप सताए जा रहे हो। क्या हिंदू इतना कमजोर है गुरु? सुनिए तो इन्होंने कहा कि हम इस्लाम धर्म भी पढ़े हुए हैं, हमारे बांग्लादेश के स्कूलों में हमको पढ़ाया गया है बचपन में, हम दोनों धर्मों को जानते हैं। और जानने के बाद हमने ये तय किया है तुलनात्मक अध्ययन मन में करके कि हिंदू रह के ही मरना अच्छा है, इसलिए हम किसी दशा में इस्लाम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हमको सताया जा रहा है। तो हम ने इनको कहा कि ऐसा मत करो, अभी धैर्य मत खो, धैर्य धारण करो और इकट्ठे होकर के अपनी आवाज उठाओ। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदू इतना बेबस, इतना लाचार कैसे हो गया? उसके पीछे की वजह क्या है? बात यह है कि हमारे यहाँ जो बल है ना, वो पीछे से आता है। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति भी शेर हो जाता है। कब? जब पीछे कोई हो। अगर हम बलवान हैं और हमारे पीछे जोर नहीं है तो हम कमजोर महसूस करेंगे, और जब हम देखते हैं पीछे कोई है हमारे तो हमको बल महसूस होता है। तो अब ये जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, इनको कहीं से बल नहीं मिल रहा है। भारत के प्रति आशा थी कि भारत के हिंदू हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, भारत की सरकार हिंदू सरकार है, हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। जब वो खड़ी नहीं दिखाई दे रही है तो इनको कमजोरी महसूस हो रही है कि हम अकेले पड़ गए। अकेले पड़ने का जो मनोभाव है उसके कारण ये अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। बतौर धर्माचार्य, बतौर शंकराचार्य, आप किस तरीके से इनके लिए पूरे देश में एक मदद की अपील करेंगे? नहीं, ऐसा है कि अभी तो हमने इनकी आपबीती सुनी है, इनकी पीड़ा से अपने आप को संबद्ध किया है, और इनसे हमने पूछा था कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। तो इन्होंने कहा कि आप आदेश करिए। हमने कहा नहीं, फिर भी बताइए। तो इन्होंने कहा कि एक तो हमारी बात भारत की सरकार तक पहुंचाइए, हमारी पीड़ा को अपने स्तर पर पहुंचाइए, और दूसरे इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक सुरक्षित स्थान अपने लिए आरक्षित करें, एक हिंदू भूमि की मांग करें। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे आप सुरक्षित हो सकते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से आप इस बात को भी उठाइए। फिर इन्होंने कहा है कि भारत अगर खड़ा हो जाए और वहाँ के जो हम हिंदू हैं हमको भारत में शरण दे दे, और यहाँ के जो बांग्लादेशी हैं उनको वहाँ बांग्लादेश भेज दे, तो ये भी एक अच्छा अदला बदली का अवसर हो सकता है।
तो ये सब कई विकल्प हैं जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। देखिए, सवाल इस बात का है कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अगर भारत की भी बात करें तो भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिरों के ऊपर मस्जिद है, मंदिरों के ऊपर बिरयानी की दुकानें चल रही हैं। अब जब सामने ये सारी चीजें आती जा रही हैं तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि बेवजह इन बातों को तूल दिया जा रहा है। तो जो मंदिर हमें सामने दिख रहे हैं, क्या वो बेवजह है? यही बात तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए था, लेकिन अभी तक मोहन भागवत की बात को आप लोग पूछ रहे हैं दूसरों से, मोहन भागवत से नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्यों कहा, क्या हमारी पीड़ा छोड़ी जा सकती है? जो पीड़ा हमारे हृदय में है कि हमारे धर्म स्थानों को ध्वस्त किया गया और वहां पर वो अनाचार किया जा रहा है जिसको हम किसी तरह से मंदिर परिसर में अनुमति नहीं दे सकते थे, इससे जो पीड़ा हमको रोज की हो रही है, एक दिन की होती तो भी खत्म होता, लेकिन रोज हो रही है। अगर मंदिर खत्म कर दिया गया होता, समाप्त हो गया होता, हमको कुछ दिन पीड़ा होती, भूल जाती है। वहीं पर मूंग दाल दल रहे हैं, वहीं पर खड़े होकर के ये सब कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, माइक लगा करके रोज सवेरे हमको वही सुनाते हैं कि हमारी खुदा सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई कुछ ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये हमको पीड़ा देती हैं, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए अगर हम खड़े हो रहे हैं तो मोहन भागवत को चाहिए था कि हमारे हृदय की पीड़ा को, हम हिंदुओं के हृदय की पीड़ा को वो समझते, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही कह दिया कि आप इस बात को छोड़ दो। तो हमारे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए हैं मोहन भागवत, ये सुनिश्चित हो गया।